स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी से जीनियस में। इस वीडियो में आपको आरआरबी ग्रुप डी का जो पेपर हुआ था 23 अगस्त 2022 को शिफ्ट 1 में, उसका मैं मैथ का डिटेल में सॉल्यूशन कराऊंगा। तो रेलवे के एग्जाम होने वाले हैं तो काफी क्वेश्चन पिछले साल से रिपीट होते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरुआत करता हूं पहले क्वेश्चन से। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक साइकिल सवार 2.5 किलोमीटर की दूरी 4 मिनट 10 सेकंड में तय करता है। समान गति से 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा, ये फाइंड करना है। समय फाइंड करना है तो मान लेते हैं टाइम लगता है टी। अब कह रहा है कि समान गति से, तो गति समान है तो दोनों के लिए गति समान होगी, पहली कंडीशन के लिए और दूसरी कंडीशन के लिए। तो पहली कंडीशन से अगर हम गति निकाल लें, स्पीड स्पीड, तो ये हो जाएगा दूरी, दूरी 2.5 किलोमीटर दिया हुआ है, 2.5 किलोमीटर, और समय ये मिनट और सेकंड में दिया हुआ है। तो इसे या तो मिनट में बदल लें या तो सेकंड में बदल लें। तो सेकंड में बदलना आसान है। 4 मिनट, तो 60 चौके 240 और 10 50, 250 सेकंड, 250 सेकंड, ये आ जाएगा इसकी स्पीड। तो ये दोनों स्पीड इक्वल होंगी तो यहां से भी स्पीड निकाल लें। तो ये दिया हुआ है 6 किलोमीटर और समय इसमें फाइंड करना है जो कि हमने टी मान रखा है, तो ये आ जाएगा टी। अब इसे सोल्व कर लें और ये जो टाइम माना गया है ये सेकंड में होगा, क्योंकि ये सेकंड में है तो ये भी टाइम सेकंड में होना चाहिए। किलोमीटर से किलोमीटर और सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा। अब इसे सोल्व कर लें तो 2.5 डिवाइडेड बाई 250 और ये इक्वल हो जाएगा 6/, ठीक है। 2.5 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 100, 100 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो टी आ जाएगा 600, और ये सेकंड में था तो आ जाएगा सेकंड। और ये जो दिया हुआ है ऑप्शन, ये मिनट में दिया हुआ है, तो टी मिनट में निकालने के लिए 600 डिवाइडेड बाई 60, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मिनट में। ये कैंसिल होगा तो आ जाएगा 10 मिनट, तो उसे समय लगेगा 10 मिनट। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। 13 क्रमागत पूर्णांकों का औसत 36 है। यदि इन 13 पूर्णांकों में से सबसे छोटे पूर्णांक का 2 गुना इन 13 पूर्णांकों में से सबसे बड़े पूर्णांक में जोड़ा जाए तो प्राप्त योग क्या होगा, ये फाइंड करना है। जब ऐसे पूर्णांक दिया हुआ हो, क्रमागत पूर्णांक हो, तो आपको मानना है सबसे बीच वाली संख्या। जो बीच वाली संख्या होगी पहले आप उसे मान लीजिए। मान ले बीच वाली संख्या x है, तो अब कितनी बची, 13 में से एक गया तो 12, तो 6 संख्या इस साइड और 6 संख्या इस साइड क्रमागत है, तो अगली हो जाएगी x+1, ऐसे ही x+2, और ऐसे ही क्या हो जाएगी x+6 तक आएगी। और इधर साइड हम मानेंगे तो x-1, इसे मैं मिटा देता हूं। तो इसके पहले आएगी x-2 और ऐसे ही कहां तक जाएगी ये x-6। तो 6 संख्या ये 6 संख्या ये 6 6 12 और ये एक 13 हो जाएगी। ऐसा ही क्यों माना गया है, क्योंकि ये औसत दिया हुआ है 36। इन सभी को ऐड करना पड़ेगा। जब सभी को ऐड करेंगे तो जैसे अगर x+6 से -6 कैंसिल हो जाएगा, ऐसे ही -5 से -5 कैंसिल होगा, ऐसे ही -2 से +2, -1 से +1। तो ये केवल x के टर्म बचेंगे जो कि हो जाएगा 13x। 13x टोटल जोड़ेंगे तो 13x हो जाएगा, और इसका औसत तो 13 से डिवाइड करना पड़ेगा। 13x को 13 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा x, और ये औसत दिया हुआ है 36, तो x की वैल्यू यहां से आ जाएगी 36। ये जो औसत होगा यही बीच वाली संख्या हो जाएगी। तो इसीलिए ऐसे माना जाता है जिससे आसानी से इसे जोड़ा जा सके। तो इसे मैं मिटा देता हूं। तो हमने निकाल लिया कि जो बीच वाली संख्या होगी ये x होगी। अब कह रहा है कि छोटे पूर्णांक का 2 गुना, तो छोटा पूर्णांक सबसे क्या हो जाएगा x-6, तो 36, x की वैल्यू 36 आ गई, 36 में 6 जाएगा तो 30, और इसका 2 गुना करना है। अब कह रहा है कि इन 13 पूर्णांकों में से सबसे बड़े पूर्णांक में जोड़ा जाता है। सबसे बड़ा बड़ा पूर्णांक क्या होगा, ये होगा x+6, तो x की वैल्यू 36 है तो 6 42, तो इसका और 42 का एडिशन कर दें तो 30 दूनी 60 और 42, ये हो जाएगा 102। तो इसका आंसर आ जाएगा 102, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा।
तो ऐसे आपको क्रमागत संख्याएं माननी है, तो ऐसे आपको माननी है। तो आसानी से आप ऐसे औसत के या एडिशन के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये दो इक्वेशन दिया हुआ है, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये। x प्लस वाई का मान क्या होगा ये फाइंड करना है। तो x प्लस वाई का मान फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स, यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई, ये वैल्यू दी हुई है। तो एक्स वाई यहाँ पे कॉमन है और एक्स वाई यहाँ पे कॉमन है। अगर ये दोनों एक्स वाई 2xy हो जाए और एक्स स्क्वायर है और वाई स्क्वायर है, तो ये कुछ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो इन दोनों इक्वेशन को हम जोड़ लें, दोनों इक्वेशन को जोड़ें तो एक्स स्क्वायर, इसे मैं मिटा देता हूं सभी को। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों इक्वेशन को जोड़ रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स वाई प्लस एक्स वाई, ये हो जाएगा 2xy और प्लस अब क्या बचा, एक्स बचा है और वाई, तो एक्स प्लस वाई ये हो जाएगा, एक्स प्लस वाई ये। और इधर भी 18 और 24 जुड़ेंगे तो आ जाएगा 42। तो ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, तो इसे हम लिख सकते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर और ये x प्लस वाई है इक्वल टू 42। x प्लस वाई की वैल्यू चाहिए, तो x प्लस वाई को हम t मान लें, तो एक इक्वेशन बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस टी और ये 42 इधर आएगा तो आ जाएगा -42 और ये हो जाएगा 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो रूट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसा क्या ऐड करें जिसका एडिशन तो +1 हो और जिसका मल्टीप्लीकेशन -42 हो। तो ये होगा टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 70 कर दें और -60, तो ये तो 1 आ जाएगा, 7 और 6 1 आ जाएगा और इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा -42 इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व कर लें, तो कॉमन लें यहाँ पे, ये आ जाएगा t प्लस 7 और ये हो जाएगा यहाँ से कॉमन लेंगे तो -6 कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा t प्लस 7 इक्वल टू 0। t प्लस 7 कॉमन ले लें, t प्लस 7 हो जाएगा t माइनस 6 इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू क्या क्या आई, एक आ गई 6 और एक आ गई -7। और t को हमने क्या मान रखा था, ये मान रखा था x प्लस वाई, तो t की जगह x प्लस वाई रख दें, तो x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी 6 आएगी और -7, दो वैल्यू आएगी और ये ऑप्शन 3, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। एक ये पाई चार्ट का क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ कि यदि 100 पावर बैंक निर्मित किए जाते हैं, उन पर विनिर्माण लागत 50,000 रुपए है। विनिर्माण क्या होता है, ये होता है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगा जो उसे बोलते हैं विनिर्माण लागत। तो पावर बैंक का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है ताकि निर्माता को 50% का लाभ कमा सके। तो पावर बैंक का विक्रय मूल्य निकालना है, तो एक पावर बैंक की यहाँ पे बात की गई है, तो एक पावर बैंक का जो विनिर्माण लागत लगेगा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, वो कितना होगा ये फाइंड, मतलब यहाँ से निकाल सकते हैं। तो 50,000 को 100 से डिवाइड कर दें तो एक की कीमत आ जाएगी कि एक का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या होगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो तो आ जाएगा 500 रुपए, ये आ गई मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, जो कि पूरे की कितनी है, ये 30%, पूरे की 30% है। तो ये तो आ गई मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई। और एक पावर बैंक को टोटल बनाने में कितना पैसा लगता है वो निकालें, तो ये होता है 100%, क्योंकि 100% का ये डिवाइड किया गया है कि 30% मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट है 24%, लेबर कॉस्ट 28%, एडवर्टाइजमेंट 10%, ऐसे ही ट्रांसपोर्टेशन 8%। तो कॉस्ट प्राइस जो होगी, कॉस्ट प्राइस ये होगी 100%, जो कि यहाँ से हम निकाल सकते हैं। और ये एमसी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, ये दिया हुआ है 30% की कीमत, तो 30% की कीमत 500 है। और इसमें हमें फाइंड क्या करना है, सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। सेलिंग प्राइस फाइंड करना है, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य दिया हुआ है कि 50% का लाभ कमा सके, तो अगर हम कॉस्ट प्राइस में 50% बढ़ा दें तो हम सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। तो 50% बढ़ाएं 100% में, तो ये हो जाएगा 150%। तो 30% की कीमत 500 है एक पावर बैंक की, तो यहां से हम निकाल सकते हैं 30% की कीमत जो दिया हुआ है ये है 500 रुपए। और सेलिंग प्राइस निकालने के लिए 150% की कीमत निकालनी पड़ेगी, तो 150%
की कीमत निकालने के लिए दोनों तरफ हम इधर भी और इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 150%, जो कि किसके इक्वल होगा, सेलिंग प्राइस के। तो इधर भी मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 2500 रुपए। तो सेलिंग प्राइस आ गई 2500 रुपए। तो 2500 रुपए में उसे बेचना पड़ेगा, तभी वो 50% का लाभ कमा सकेगा। ऑप्शन 2 इसमें करेक्ट हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ये अंडर रूट में नंबर है 144, इसका स्क्वायर रूट निकालें तो यह आ जाएगा 12, और ये इसका स्क्वायर रूट निकालें तो ये अगर केवल 169 होता तो ये 13 हो जाता, लेकिन ये दशमलव के बाद 4 डिजिट है, तो स्क्वायर रूट के बाहर इसके आधे डिजिट के पहले दशमलव लगेगा। तो 4 डिजिट है तो इसका आधा 2, तो दशमलव लगेगा 1 2, यहाँ पे लगेगा, ये हो जाएगा 0.13 माइनस, और यहाँ पर ये अगर ये 441 होता तो ये होता 21, लेकिन यहाँ पर दशमलव लगा है 2 डिजिट के पहले, तो 2 डिजिट के पहले लगा है तो स्क्वायर रूट में इसके आगे पे, तो दशमलव लग जाएगा यहाँ पर। तो अब इसे सॉल्व कर लें तो 12 और 0.13 तो ये हो जाएगा 12 ये हो जाएगा 13, इसमें से 2.1 घटा दें तो 12 में 12.13 2.1 घटा दें, ये हो जाएगा 3, ये 0 और ये हो जाएगा 10.03, ये इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। 10 साल पहले एक माँ की उम्र अपने बेटे की उम्र से 3 गुना थी। 5 साल पहले वह अपने बेटे की उम्र 5/2 गुना थी। उसकी वर्तमान उम्र क्या है, ये फाइंड करना है। तो इसमें जो डायरेक्ट रिलेशन दिया हुआ है, जैसे अगर हम यहाँ पे देखें पहली कंडीशन, तो ये दिया हुआ है कि 10 साल पहले एक माँ की उम्र अपने बेटे की 3 गुना थी। तो हम यहाँ से अगर हम 10 साल पहले की उम्र मान लें तो बेटे की उम्र अगर x मानेंगे तो माँ की उम्र क्या हो जाएगी 3x। तो इसे आसान बनाने के लिए हम 10 साल पहले की ही मान लें, 10 साल पहले की जो एज मानेंगे 10 साल पहले की मान लें, तो बेटे की उम्र x मान लेंगे तो माँ की डायरेक्ट हो जाएगी 3x। अब कह रहा है कि 5 साल पहले, ये 10 साल पहले की माने हैं और 5 साल पहले, तो मतलब कि इसमें 5 और जोड़ना पड़ेगा, तब ये आएगा 5 साल अगर हम इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 5 साल पहले की एज। तो इसमें 5 जोड़ें तो ये आ जाएगा x+5 और माँ की एज हो जाएगी 3x+5। और ये कह रहा है कंडीशन कि पहले वो अपने बेटे की उम्र की 5/2 गुना थी। तो इसमें अगर हम 5/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा इसके इक्वल। अब इसे हम सॉल्व कर लें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 5 से इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 5x प्लस ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 3 दूनी 6x प्लस ये हो जाएगा 10। तो ये 5x उधर ले जाएं तो ये आ जाएगा x और 10 इधर ले आए तो ये हो जाएगा 15। तो x की वैल्यू आ गई 15 और इसे फाइंड क्या करना है, उसकी वर्तमान उम्र क्या है। तो माँ की पूछी गई है कि वर्तमान उम्र, तो माँ की क्या थी 10 साल पहले 3x थी, तो 10 साल पहले हो जाएगी 15 रख दें यहाँ पे x की वैल्यू, ये हो जाएगी 45 और वर्तमान में पूछा गया है तो 10 इसमें जोड़ना पड़ेगा 45 में, तो 10 जोड़ दें तो आ जाएगा 55 वर्ष। तो माँ की उम्र हो जाएगी 55 साल, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है तो उसी दर से कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगी, ये फाइंड करना है। चक्रवृद्धि ब्याज लग रही है, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो इसका फार्मूला लिख लें, ये होता है टोटल अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1+r/100 की होल पावर कैपिटल टी। 10 वर्ष में दोगुनी हो रही है तो प्रिंसिपल अगर हम p मान लें तो टोटल जो अमाउंट हो जाएगा 10 साल बाद ये हो जाएगा 2p और ये हो जाएगा p इंटू इंटरेस्ट रेट पता नहीं है तो यही रख लें 1+r और टाइम 10 वर्ष ये हो जाएगा 10, तो p से ये p कैंसिल हो जाएगा तो हम यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं इसे, तो ये हो जाएगा 2 इक्वल टू 1+r/100 की होल पावर 10। अब कह रहे हैं कि उसी दर से कितने वर्षों में वो 16 गुना हो जाएगी, तो इसे 2 को 16 हम कैसे बना सकते हैं, अगर इसकी पावर दोनों तरफ 4 कर दें, तो इन दोनों की पावर अगर हम 4 कर दें इस साइड भी और इस साइड भी तो ये 16 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें जो टाइम होगा वो मिल जाएगा।
तो इसकी पावर अगर हम 4 कर दें तो 2 की पावर 4, यहाँ भी पावर 4 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 1 प्लस आर अपॉन 100 और ये टाइम हो जाएगा 10 चौके 40। तो अब यहाँ पे आ गया 16 इक्वल टू ये, और यहाँ अगर हम p से मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड p से मल्टीप्लाई कर दें, जैसे यहाँ पर एलिमिनेट किए थे वैसे ही यहाँ पर p से दोबारा मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये अब यहाँ से हम कंपैरिजन कर सकते हैं इस इक्वेशन से कि अगर कोई अमाउंट p थी वो 16p हो जाएगी कब, जब वो 40 साल होगी। तो 40 साल में अमाउंट 16 गुना हो जाएगी। तो ये ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। एक इक्वेशन दिया हुआ है आसान सा, इसे सॉल्व करना है। तो मल्टीप्लाई करने, तो 2 गुणे 5 10x माइनस 6 प्लस ये हो जाएगा 3 तिक का 9x माइनस 15 और ये हो जाएगा 93 माइनस 6 और 15, तो माइनस 21 इधर आएगा, 21 और 93 ये हो जाएगा 114। तो 10 और 9 ये हो जाएगा 19x। एक्स की वैल्यू निकालें तो 19 से डिवाइड करें दोनों साइड, तो 19 छंगम 114, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 6, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। वैल्यू फाइंड करनी है, ये 3 की पावर 0, तो 3 की पावर 0 किसी की पावर 0 हो, मान ले अगर a की पावर 0 है तो वो हमेशा 1 होता है। तो ये हो जाएगा 1, 3 की पावर 0 ये हो जाएगा 1, और 3 की पावर -2 है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर -1 है तो ये हो जाएगा 1/3 की पावर 1, और मल्टीप्लाई हो रहा है 27 से। तो अब इसे हम सॉल्व कर लें, तो 27 से 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 27 और प्लस 3 का स्क्वायर 9, 27 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 27/9, और ये हो जाएगा 27 और ये 3 की पावर 1 है तो आ जाएगा 3। अब इसे सॉल्व कर लें, 27 9 से ये डिवाइड होगा 3, 3 से इसे डिवाइड करें तो आ जाएगा 9, 9 3 12, 12 और 27 ये हो जाएगा 39। तो टोटल वैल्यू आ जाएगी 39, ऑप्शन 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 2000 में मोनू की आयु अपनी बहन की आयु से 3 गुना थी। तो 2000 में दिया हुआ है कि मोनू की आयु अपनी बहन की आयु से 3 गुना थी। 2010 में वह उससे 24 वर्ष बड़ा था। वर्ष 2010 में मोनू की आयु ज्ञात करनी है कि क्या होगी। तो 2010 में फाइंड करना है, तो मोनू की आयु मान लेते हैं, मोनू की फाइंड करनी है तो मान लेते हैं ये है x। तो 2010 में ही दिया हुआ है कि वह अपनी बहन से 24 वर्ष बड़ा था, तो उसकी बहन की आयु क्या हो जाएगी, सिस्टर की, उससे 24 साल छोटी है। तो x में जितनी मोनू की एज होगी उसमें से हम 24 घटा दें तो ये आ जाएगी उसके सिस्टर की, क्योंकि ये दिया हुआ कि सिस्टर से वो 24 साल बड़ा है। तो सिस्टर की हो जाएगी x माइनस 24। अब यहाँ पे देखें तो 2010 में कितनी है, तो 2000 में कितनी होगी 10 साल पहले, तो 10 साल पहले के लिए तो 10 घटाना पड़ेगा दोनों में। मोनू की आयु x है तो इसमें 10 घटा दें, और सिस्टर की आयु उसके x माइनस 24 है तो इसमें भी 10 घटा दें। तो ये दिया हुआ है कि मोनू की आयु अपनी बहन की आयु से 3 गुना थी, तो इसे इक्वल बनाने के लिए इस वाले में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये उसके सिस्टर की आयु है तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो। तो अब इसे सॉल्व करें तो यह आ जाएगा x माइनस 10 इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई होगा तो यह आ जाएगा 3x माइनस 72, और ये हो जाएगा -30, -72 और -30 हो जाएगा -102, और ये हो जाएगा x माइनस 10। 3x से x घटेगा, यह आ जाएगा 2x, और ये माइनस 102 इधर आएगा तो 102 माइनस 10, 102 में 10 घटेगा ये आ जाएगा 92, और 2x की वैल्यू अगर 92 है तो x की वैल्यू आ जाएगी 46, और यही x की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। ये आ गई 46 साल, और यही हो जाएगी मोनू की आयु, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। एक सही घड़ी की सेकंड सुई द्वारा 12 मिनट में तय की गई कोणीय दूरी क्या है, ये फाइंड करना है। कोणीय दूरी फाइंड करना है, तो एक घड़ी अगर बना दें तो सेकंड वाली सुई जैसे अगर यहाँ से चलती है तो 1 मिनट में वो पूरा चक्कर एक लगाती है, तो पूरा चक्कर लगाएगी तो ये लगाएगी 360 डिग्री का।
ये एक पूरा चक्कर 1 मिनट में लगाती है, तो 12 मिनट में कितना लगाएगी? 12 गुणे 360 डिग्री। तो अब इसे मल्टीप्लाई करें तो 12 जीरो जीरो और 12 छंग 72, 7, 12 तेईस 36, 36 और 7 43, 4320 डिग्री। ये इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। 3 संख्याएं एक दूसरे की सहअभाज्य हैं, जैसे कि पहले 2 का गुणनफल 357 है और अंतिम 2 का गुणनफल 609 है। तीनों संख्याओं का योग क्या होगा, ये फाइंड करना है। तीनों संख्याएं जो है दी हुई हैं सहअभाज्य हैं, को प्राइम नंबर्स हैं। को प्राइम नंबर क्या होती हैं कि तीनों जो नंबर होंगी उनमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं होगा, केवल 1 कॉमन होगा, उसके अलावा कोई भी नंबर कॉमन नहीं होगा। तो 3 नंबर हैं, मान लेते हैं ए बी सी है। तो पहली 2 का गुणनफल 357 है, तो ए इंटू बी की वैल्यू आ जाएगी 357 और अंतिम 2 का गुणनफल 609 है, तो बी इंटू सी की वैल्यू आ जाएगी 609। सहभाज्य संख्या है, तो दोनों को हम डिवाइड कर लें, दोनों को ये इक्वेशन और ये इक्वेशन डिवाइड कर लें, तो ए और सी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, बी से बी कट जाएगा। तो इसे हम डिवाइड करें तो 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 1, 19 त्रिक 57, 119। 3 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 2 और ये 0 3। तो ए अपॉन सी की वैल्यू आ गई 119 और 203। और इसे किससे डिवाइड कर सकते हैं, 17 सत्ते 119 और 29 सत्ते 203। तो 7 से और डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 17 और 7 से इसे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 29। ए और सी, तो ये आ गई 17 और 29, 17 और 29 आ गई। तो ये सहभाज्य संख्याएं हैं, तो इनका जो रेशियो होगा यही इनका नंबर होगा। ए 17 हो जाएगी और सी 29 हो जाएगी। और बी क्या होगी, बी तो हमने किससे किससे नंबर से डिवाइड किया, यहाँ पर 3 से डिवाइड किया था और यहाँ पर 7 से डिवाइड किया था, 2 नंबर से डिवाइड किया था, तो यही दोनों जो मल्टीप्लीकेशन होंगी यही बी की वैल्यू आ जाएगी। तो 7 और 3 ये हो जाएगा 21, क्योंकि सहभाज्य संख्याएं हैं तो कॉमन तो कुछ होगा नहीं, जिससे हम डिवाइड किए थे वही नंबर ये हो जाएंगे। तो ए की वैल्यू 17, बी की वैल्यू 21 और सी की वैल्यू 29। इन सभी को ऐड कर लें तो 17 और 29, 17 29 36 46 और 21, ये हो जाएगा 46 और 21 हो जाएगा 67, 67। इनका एडिशन पूछा गया था, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। सिंप्लीफाई करना है, साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। यहाँ पर एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए और ये हो जाएगा इंटू साइन। साइन इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर है और प्लस 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अब इसे ओपन कर लें तो साइन स्क्वायर ए प्लस ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए और प्लस 2 कॉस ए अपॉन ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए और ये हो जाएगा इंटू साइन ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये 1 हो जाएगा, ये दोनों मिला के 1 हो जाएगा, तो 1 इसकी जगह इन दोनों की जगह 1 हो जाएगा और 1 प्लस 1 ये वाला 1, तो ये हो जाएगा 2, 2 प्लस 2 कॉस ए, ये हो गया अपॉन ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। यहाँ से कॉमन ले लेगा 2, तो 2 कॉमन होगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए अपॉन ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए, ये हो गया। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 अपॉन साइन ए और 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, कोसेक ए, तो ये हो जाएगा 2 कोसेक ए। ये इसका आंसर आ जाएगा सिंप्लीफाई करने के बाद, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। गोली का आयतन फाइंड करना है, स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड करना है, व्यास दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो इसका जो रेडियस होगा त्रिज्या ये हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो आयतन ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और इसमें पाई की वैल्यू रखनी नहीं है क्योंकि पाई में ही आंसर दिया हुआ है, तो यहाँ पे वैल्यू रख दें, आर की वैल्यू रख दें, ये हो जाएगा 4/3, पाई को ऐसे रख दें और आर क्यूब हो जाएगा 6 का क्यूब, 6 गुणे 6 गुणे 6, 3 से ये डिवाइड होगा तो आ जाएगा 2।
6 छंग 36, 36 चौके 144, 144 दूनी 288, 288 पाई। और ये सेंटीमीटर में था तो आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। और ये है ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। डेटा दिया हुआ है, ये एक डेटा दिया हुआ है, इसका माध्य दिया हुआ है y है, तो बहुलक क्या होगा ये फाइंड करना है। तो माध्य y दिया हुआ है तो माध्य निकाल लें। 9 3 12, 12 5 17, 17 17 4 21, 21 4 25, 5 30, 30 और एक y वैल्यू है, तो 30 प्लस y कितनी वैल्यू हो गई? 1 2 3 4 5 6 7, 7 वैल्यू है, तो 7 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा माध्य। माध्य जो कि y दिया हुआ है तो y इसके इक्वल हो जाएगा। तो अब इसे सॉल्व कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 30 प्लस वाई हो जाएगा ये, और ये मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 7y। तो y इधर ले आए तो 6y इक्वल टू हो जाएगा 30, तो y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 5, y 5 आ गया। तो अब यहाँ से हम y की जगह 5 रख दें, इसको मिटा देता हूँ। अब इसमें बहुलक निकालना है। बहुलक क्या होता है? मोड। मोड क्या होता है कि जो नंबर ज्यादा रिपीट होती है, सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है, वही होता है बहुलक। तो इसमें सबसे ज्यादा बार रिपीट क्या हो रही है? एक 4, 2 बार 4 रिपीट हो रही है, और 1 2, 2 बार 5 हो रही है, और y की वैल्यू भी 5 आ गई, तो ये 5 3 बार हो गया, एक यहाँ एक यहाँ और एक यहाँ, 3 बार हो गया, जो कि सबसे ज्यादा बार रिपीट हो गया, तो यही हो जाएगा इसका बहुलक। तो इसमें ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। एक नियमित बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप दिया हुआ 120 डिग्री है, तो बहुभुज में कितनी भुजाएं होंगी ये फाइंड करना है। तो आंतरिक कोण का माप दिया हुआ है, रेगुलर पॉलीगन है, इंटीरियर एंगल दिया हुआ है 120 डिग्री। जो एंगल दिया हुआ है इंटीरियर एंगल, ये दिया हुआ है 120 डिग्री। और आंतरिक कोणों का माप क्या होता है? टोटल आंतरिक कोणों का जो पूरा माप होता है किसी भी बहुभुज का, पॉलीगन का, वो होता है 2n-4 इंटू 90 डिग्री। और इसमें n जो है ये है नंबर ऑफ साइड, तो अगर हम नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दें तो यही हो जाएगा इसका आंतरिक कोण, जो कि क्या दिया हुआ है 120 डिग्री। 120 डिग्री है तो यही इसके इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं 0 से 0, और 3 से इसे डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 3 दूनी 6n माइनस ये हो जाएगा 12, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 4n। तो 12 इधर ले आए, 4 इधर ले जाएं तो ये आ जाएगा 2n, तो n की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 12/2 तो ये आ जाएगा 6। तो जो साइड्स होंगे, नंबर ऑफ साइड्स होंगे भुजाएं, वो होंगी 6, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक बाइक अपने गंतव्य पर 10 मिनट देरी से पहुंचती है। यदि यह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है तो यह 5 मिनट देरी से पहुंचती है। तो समय पर पहुंचने के लिए बाइक को समान मार्ग पर यात्रा पूरी करने के लिए समान गति से यात्रा करते हुए कितने मिनट लगने चाहिए ये फाइंड करना है। तो इसमें दिया हुआ 2 कंडीशन दी हुई है, और कहा गया है कि अगर सामान्य गति से चलेगा तो कितने समय में पहुंच जाएगा ये फाइंड करना है इसमें। तो 2 कंडीशन दी हुई है, एक दिया हुआ कि अगर 50 किलोमीटर प्रति घंटे से चलेगा तो 10 मिनट की देरी से पहुंचेगा, और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेगा तो वो 5 मिनट देरी से पहुंचेगा। तो यहां से हम निकाल सकते हैं दूरी, दूरी s, क्योंकि इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, ये होता है स्पीड 1 s1 इंटू s2 अपॉन s1 डिफरेंस s2 इंटू टाइम का डिफरेंस, ये होता है फार्मूला। तो पहले ही जो स्पीड दी हुई है ये दी हुई है 50, 50, दूसरी स्पीड 60 है, मल्टीप्लिकेशन है, और इनका डिफरेंस, तो 60 बड़ा है तो 60 में से 50 जाएगा तो यह जाएगा 10। और समय, समय का यहाँ पे डिफरेंस निकालें तो ये 10 मिनट की देरी से पहुंच रहा है और ये 5 मिनट की देरी से, तो समय का डिफरेंस आ जाएगा 10 माइनस 5, और ये मिनट में है तो इसे बनाना पड़ेगा घंटे में, क्योंकि ये जो स्पीड दी हुई है ये घंटे में दिया हुआ है, तो जो दूरी होगी वो किलोमीटर में आ जाएगी, तो इसे डिवाइड करना पड़ेगा 60 से। अब यहाँ से हम सॉल्व कर लें तो 60 से ये 60 कैंसिल हो जाएगा, 0 से ये 0, तो इसे सॉल्व करें, ये हो जाएगा 5 गुणे 10 में से 5 गया तो ये आ जाएगा 5, ये हो जाएगा 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर ये आ गई दूरी।
तो दूरी 25 किलोमीटर आ गई, और जो पहली स्पीड दी हुई है ये दिया हुआ है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से अगर हम टाइम निकालें कि इस चाल से कितने समय में पहुंचेगा, तो दूरी दूरी 25 है और चाल 50 है, तो यह आ जाएगा डिवाइडेड बाई 50। तो 25 में से ये 50 डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 1/2, ये घंटे में होगा, और ये जो समय दिया हुआ है ये मिनट में है, तो इसे हम मिनट में बदल लें। तो 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा मिनट में। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 30, 30 मिनट। ये कंडीशन में 10 मिनट देरी से पहुंच रहा था, तो समय से पहुंचने के लिए 10 ये जो देरी से पहुंच रहा था 10 इसमें से घटा दें, 30 में से 10 घटेगा तो आ जाएगा 20। तो जो एक्चुअल जो अगर ये सामान्य गति से चलेगा तो वो 20 मिनट में पहुंच जाएगा। तो यही इसमें पूछा गया था, तो ये है ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। एक ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें अप्रॉक्स वैल्यू निकालना है, अनुमानित मान निकालना है। तो यहाँ पे देखिए तो 125.99, तो इसे अप्रॉक्स वैल्यू ले लें तो ये हो जाएगा 126, और ये 35.92 है, तो इसे अप्रॉक्स वैल्यू लें ये हो जाएगा 36, और ये 3.89 है, तो ये लगभग वैल्यू है 4 के, और ये मल्टीप्लिकेशन में है, और 16.11 है, तो लगभग वैल्यू हो जाएगी इसकी 16। अब इसे सॉल्व कर लें, तो 126 में से 36 घटेगा तो आ जाएगा 90, और प्लस 16 चौके 64 तो आ जाएगा 64। इन दोनों को ऐड करें तो आ जाएगा 154, तो 154 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। और ऐसे वैल्यू आपको तब निकालनी है जब डिफरेंस ज्यादा दिए हुए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो डिफरेंस यहाँ पर थोड़ा ज्यादा दिया हुआ है, 4 का लगभग डिफरेंस दिया हुआ है सभी में, तो इसलिए हमने यहाँ पर 3.89 को सीधा 4 मान लिया और 16.11 को 16 मान लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। 9 के 3 क्रमागत गुणजों का योग ये है, तो सबसे बड़ा गुणज क्या होगा ये फाइंड करना है। जैसे मैंने आपको पहले क्वेश्चन एक बताया था जिसमें 13 नंबर थे, तो आप उसमें माने थे बीच वाला नंबर, तो इसमें भी आपको क्रमागत नंबर है तो आपको इसमें बीच वाला नंबर मानना है। तो बीच वाला नंबर मान लेते हैं ये है x। तो 3 नंबर हैं, तो एक नंबर क्या हो जाएगा x+1, और एक नंबर हो जाएगा x-1। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ कि 9 का ये गुणज है, तो 9 का गुणज है तो सब में 9 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 9 का गुणज भी हो जाएगा ये। तो ऐसे आपको क्वेश्चन में नंबर मानना है। अब कह रहा है कि गुणजों का योग 2457 है, तो गुणज का योग 2457 है, तो तीनों को ऐड कर लीजिए। तो -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि योग करना है, तो -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9x यहाँ, 9x यहाँ, 9x यहाँ, ये हो जाएगा 27। इसकी वैल्यू 2457 है, तो x की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लें, तो 2457 डिवाइडेड बाई 27, तो 27 से डिवाइड करें, तो पहले 3 से ही कर लें, तो 8 तिक 24 और 19 तिक 57, 9 बचेगा, 9 से अब डिवाइड कर लें तो 9 9 81, 9, और ये हो जाएगा 1, 91। x की वैल्यू आ गई 91। सबसे बड़ा गुणज फाइंड करना है, सबसे बड़ा यही वाला हो जाएगा 9x+1, तो ये हो जाएगा 9, और x की वैल्यू 91 आ गई, 91 और 1 92, तो इसे हम मल्टीप्लाई कर लें तो 9 दूनी 18, 1 9 9 81 और 1 82, तो 828 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। यदि ए ने एक वस्तु 384 रुपए में खरीदी और उसे 576 रुपए में बेचा, तथा बी ने दूसरी वस्तु 1254 रुपए में खरीदी और 1672 रुपए में बेचा, तो ए के लाभ का परसेंट बी के लाभ के परसेंट से अनुपात क्या होगा ये फाइंड करना है। तो ए खरीद रहा है 384 में, बेच रहा है 576 में, तो यहां से हम परसेंटेज प्रॉफिट निकाल लें, ए का परसेंटेज प्रॉफिट ए का, तो जो सेलिंग प्राइस में सीपी घटा दें कॉस्ट प्राइस, तो 576 में घटाना पड़ेगा 384, और खरीद रहा है 384 में, तो 384 से डिवाइड करना पड़ेगा, परसेंट में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई। अब इसका अनुपात निकालना है बी के परसेंटेज लाभ से, तो बी का भी निकाल लें, परसेंटेज प्रॉफिट ऑफ बी, तो इसे डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि हमें अनुपात निकालना है, तो डिवाइड करना पड़ेगा,
बेचा कितने में जा रहा है? 1672 में। खरीदा कितने जा रहा था? 1254 में। और डिवाइड करना पड़ेगा जिससे खरीदा गया है। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी आ जाएगा परसेंट में। तो 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से घटाएं तो 6 में से 4 गया 2, और 57 में से 38 गया, ये आ जाएगा 19,192, और ये हो जाएगा 384 डिवाइडेड बाई, यहाँ से घटाएं 72 में से 54 जाएगा तो 18, और 16 में से 12 गया तो 4, डिवाइड करना पड़ेगा 1254 से। 192 से ये कैंसिल हो जाएगा तो 1/2, और ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 1 गुणे 1254, तो ये आ जाएगा 1254, और डिवाइडेड में आ जाएगा 2 गुणे 418। 2 से इसे डिवाइड करें तो 627, 627 बटे 418। 3 से डिवाइड करें तो 6 2 8 7, 8 7 15, 8 1 9 4 13। तो 3 से डिवाइड नहीं होगा। ऑप्शंस की हेल्प लें तो 5, अंश में 5 आ नहीं सकता, 3 आ सकता है। ये हो सकता है या ये हो सकता है। तो अंश बड़ा है और हर छोटा है, तो यही ऑप्शन जो 3 होगा ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 5 तो आ नहीं सकता अंश में, क्योंकि लास्ट डिजिट से 7, तो 5 तो अंश में नहीं आ सकता, ये दोनों नहीं आ सकते। तीसरा या चौथा हो सकता है, जो कि इसका हर छोटा है तो हर इसमें छोटा है, थर्ड ऑप्शन में। तो यही ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, हमें एक्चुअल सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इसे सॉल्व करें तो डिवाइड करें तो ये डिवाइड होगा 209 से, 209 से दोनों ऊपर नीचे डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 3, और ये आ जाएगा 2, तो 3/2 ये आ जाएगा इसका आंसर, जो कि ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। एचसीएफ निकालना है 45, 78 और 117 का। आसान आसान इसमें अगर आप देखें तो आसान आसान से छोटे छोटे नंबर दिए हुए हैं ऑप्शंस में, तो ऑप्शंस की हेल्प से ही निकाल लें इसका एचसीएफ। कैसे निकालेंगे? 9 से डिवाइड करें, अगर तीनों नंबर 9 से डिवाइड हो जाती है, पहले सबसे बड़ी नंबर से डिवाइड करेंगे, अगर तीनों नंबर डिवाइड हो जाती है तो यही इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो सबसे बड़ा नंबर 9 है, तो 9 से डिवाइड करें तो ये तो डिवाइड हो जाएगी, लेकिन 78 नहीं होगी, तो ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया। अब इससे बड़ी नंबर 7 है, तो 7 से चेक करेंगे पहले, तो 7 से ये डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। अब इससे बड़ी नंबर है, सॉरी इससे छोटी नंबर है 5, तो 5 से ये डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 78 नहीं होगा, तो 5 भी नहीं होगा, तो 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, तो ऑप्शन 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो सभी नंबर डिवाइड हो जाएंगे, 45 भी हो जाएगा, 78 भी हो जाएगा, 117 भी हो जाएगा, तो ऑप्शन 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा। समीकरण ये दिया हुआ है, मूलों का गुणनफल क्या होगा ये फाइंड करना है। तो मूलों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, ये होता है माइनस सॉरी सी अपॉन ए, सी अपॉन ए होता है। सी क्या होता है? ये होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ए जो होता है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट होता है, तो ए यहाँ पर है एक्स स्क्वायर के पास, तो -5, ए की वैल्यू आ जाएगी -5, और सी है कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू 6 है, तो यह आ जाएगा 6। तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा ये आएगा 6 अपॉन -5, और ये है ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। एक व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है और फिर भी 10% का लाभ कमाता है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है? दशमलव के 2 स्थानों तक पूर्णांकित करिए, ये फाइंड करना है। तो अंकित मूल्य कितना बड़ा है क्रय मूल्य से, ये फाइंड करना है। तो इससे कंपैरिजन करना है, क्रय मूल्य से जो कॉस्ट प्राइस होगा उससे कंपैरिजन करना है। तो कॉस्ट प्राइस ही मान लेते हैं, कॉस्ट प्राइस मान लें ये है 100 रुपीज, 100 रुपए उसका कॉस्ट प्राइस है, क्योंकि वैल्यू तो कुछ दी नहीं हुई है, तो 100 रुपए मान लें। अब कह रहा है कि 10% का लाभ कमाता है, तो जो सेलिंग प्राइस होगी 10% इसमें बढ़ा दें, तो 100 में 10 बढ़ेगा तो आ जाएगा 110, 110 आ गया। और इसमें जो एक कंडीशन दी हुई है कि अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है तब 10% का लाभ कमाता है, तो 30% की छूट देने के बाद ही उसकी जो वैल्यू आएगी सेलिंग प्राइस की वो तब 110 आएगी। तो अंकित मूल्य इसमें फाइंड करना है, तो अंकित मूल्य मान लेते हैं एक्स है,
x है। इसमें अगर हम 30% की छूट दे दें तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, सेलिंग प्राइस की। तो इसमें 30% की छूट दें तो 100 में 30 घटेगा तो जाएगा 70, 70 बटे 100। ये किसके इक्वल होगा, सेलिंग प्राइस की। सेलिंग प्राइस क्या है, ये है 110, तो 110 इसके इक्वल कर दें, 110 के इक्वल कर दें। तो 0 से 0, तो x की वैल्यू आज निकालें, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो याद आएगा 1100 डिवाइडेड बाई 7। तो वैल्यू निकालें तो 7 एकम 7, अब बचे यहाँ पे 40, तो 7 बचे 35, 35 यहाँ बचा 50, 7 सत्ता 49, तो 157 दशमलव समथिंग आएगा। तो 157 दशमलव समथिंग वैल्यू आएगी। और ये कितना परसेंट ज्यादा होगा क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य 100 रुपए था और जो अंकित मूल्य आ गया ये आया 157 दशमलव समथिंग। तो कितना परसेंट ज्यादा हुआ, तो ये परसेंट ज्यादा हुआ 57% के लगभग। तो जो कि ऑप्शन 1 में दिया हुआ है तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ऐसे आपको कॉस्ट प्राइस की वैल्यू 100 रुपए बना के निकालना है। एक धनराशि को 4 सदस्यों ए बी सी डी के बीच ये अनुपात में वितरित किया जाना है। सी को डी से 720 रुपए अधिक मिलते हैं तो डी का हिस्सा क्या होगा ये फाइंड करना है। सी का रेशियो है 9 और डी का रेशियो है 3। तो सी का रेशियो 9 है और डी का रेशियो 3 है, तो 9 में से 3 जाएगा तो यह आ जाएगा 6। 6 रेशियो की वैल्यू क्या आ गई, ये दी हुई है 720 की। तो एक रेशियो की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 से डिवाइड कर दें तो आ जाएगा 120। तो एक रेशियो की वैल्यू आ गई 120 रुपए। और इसमें फाइंड क्या करना है, डी का हिस्सा में फाइंड करना है। डी का हिस्सा है 3, तो 3 रेशियो की वैल्यू इसमें फाइंड करनी है। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो बार 36, 360 रुपए। तो जो डी की हिस्सा होगा, डी का हिस्सा वो है 360 रुपए। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। एक सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर लंबे हैं। तो विकर्ण दिए हुए हैं, D1 12 है और D2 15 है। और सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल का डायरेक्ट फार्मूला होता है रोम्बस का, ये होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। D1 D2 की वैल्यू रख दें तो 1/2, D1 12 और D2 15। 2 से ये डिवाइड होगा तो आ जाएगा 6, 15 छक्का 90। और ये सेंटीमीटर में था तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन 3 इसमें करेक्ट हो जाएगा। ये एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो ये है 12 डिवाइडेड बाई 3 गुणे 7 प्लस 8 माइनस 3। तो बॉड मास लगा दें इसमें। तो बॉड मास में पहले क्या आता है, ब्रैकेट। तो पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। तो ब्रैकेट है इसमें ये, तो 7 और 8 15, 15 में से 3 गया तो आ जाएगा 12। 12 डिवाइडेड बाई 3 गुणे 12। अब इसमें ऑफ है नहीं, फिर आता है डिवीजन। तो पहले हम डिवीजन सॉल्व करें। 12 डिवाइडेड बाई 3 तो आ जाएगा 4। अब हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, केवल मल्टीप्लीकेशन बचा। तो अब इसे मल्टीप्लाई कर दें, 12 चौके 48। तो इसका आंसर आ गया 48। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें आए हुए सभी क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे जो भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए और किसी भी क्वेश्चन में कुछ डाउट है या कुछ और आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड पूछना है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा।